पाठ 9 संज्ञा नाउन। किसान जुताई कर रहा है। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा दिल्ली में है। उगते सूरज की लालिमा हमें उत्साह देती है। लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आते हैं। हाथी गन्ना खा रहा है। मोर नाच रहा है। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में किसान, संसद भवन, दिल्ली, सूरज, लालिमा, उत्साह, लोग, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हाथी, गन्ना, मोर आदि शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम हैं। अतः ये संज्ञा शब्द हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, संसद भवन, दिल्ली, सूरज विशिष्ट स्थानों तथा तारे के नाम हैं। लोग, मोर, बंदर, गन्ना, किसान विशेष वर्ग या जाति के सूचक हैं। लालिमा, उत्साह भाव के नाम हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2. जातिवाचक संज्ञा। 3. भाववाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। किसी विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। मेजर ध्यानचंद भारत के महान खिलाड़ी हैं। श्रीमती पांडे प्रतिदिन रामायण पढ़ती हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। इन वाक्यों में शुरू में आए रंगीन शब्द विशिष्ट नाम हैं। ये सभी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के नाम हैं। अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द मयंक, माधुरी, जतिन, APJ अब्दुल कलाम व्यक्तियों के नाम, सूरसागर, गीता, रामायण, कामायनी, साकेत काव्य ग्रंथों के नाम, दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, मेरठ, जयपुर स्थानों के नाम आदि। 2. जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। डिस्कस प्लीज। लड़की पढ़ रही है। ऊंट की सवारी करना सबको अच्छा लगता है। कबूतर दाना चुग रहे हैं। इन वाक्यों में शुरू में आए रंगीन शब्द अपनी अपनी जाति के नाम हैं। ऐसे सभी जाति सूचक नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अन्य जातिवाचक संज्ञा शब्द नगर, पक्षी, हिरन, नदी, चिड़िया, शेर, स्त्री, पुरुष, राज्य, देश, पर्वत, पुस्तक, लड़की आदि। कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के 2 अन्य भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। इसे जातिवाचक संज्ञा का उपभेद माना जाता है। क. द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, लकड़ी, तांबा, लोहा, कोयला, चावल, गेहूं, जल, घी, दूध, तेल, पीतल, सोना आदि। बोतल में 2 लीटर तेल है। लोहा बहुत भारी है। 4 किलो चीनी दे दो। ख. समुदायवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय अथवा समूह का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, समिति, टोली, परिवार, झुंड, दल, भीड़, कक्षा, सभा आदि। रामलीला देखने के लिए भीड़ जमा थी। भारतीय सेना महान है। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। 3. भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव अथवा विशेषता के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है।
नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखो तथा उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। चारों ओर हरियाली छाई है। वाणी की मिठास से बढ़कर कुछ नहीं है। श्री कृष्ण तथा सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है। इन वाक्यों में हरियाली, मिठास तथा मित्रता ऐसे शब्द हैं जो अमूर्त विशेषता, गुण, स्थिति या भाव का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अन्य भाववाचक संज्ञा शब्द मधुरता, बुढ़ापा, लंबाई, चौड़ाई, अमीरी, तीव्रता, मित्रता, बचपन आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कुछ शब्द अपनी मूल प्रकृति से ही भाववाचक संज्ञा होते हैं, किंतु कुछ ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द भी हैं जिन्हें दूसरे प्रकार के शब्दों से बनाया जाता है। भाववाचक संज्ञा शब्द 4 प्रकार के विकारी शब्दों तथा अव्ययों से बनते हैं। 1. जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। शिशु, शिशुता या शैशव। हिंदू, हिंदुत्व। नेता, नेतृत्व। बालक, बालकपन। क्षत्रिय, क्षत्रियत्व। पशु, पशुत्व। ईश्वर, ईश्वरत्व। इंसान, इंसानियत। किशोर, कैशोर्य। अतिथि, आतिथ्य। गुरु, गुरुत्व। प्रभु, प्रभुता। देव, देवत्व। नर, नरत्व। कुमार, कौमार्य। ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व। शिष्य, शिष्यता। बाप, बपौती। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। बूढ़ा, बुढ़ापा। स्त्री, स्त्रीत्व। सज्जन, सज्जनता। मर्द, मर्दानगी। पुरुष, पुरुषत्व। तरुण, तरुणाई। सदस्य, सदस्यता। अमर, अमरत्व। पिता, पितृत्व। संस्कृति, संस्कार। जंगल, जंगलीपन। ठाकुर, ठकुराई। दास, दासता। वीर, वीरता या वीरत्व। 2. सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। अहम, अहंकार। निज, निजत्व। स्व, स्वत्व। अपना, अपनापन या अपनत्व। मेरा, मेरापन। पराया, परायापन। आप, आपा। मम, ममता या ममत्व। सर्व, सर्वस्व। 3. विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। गंदा, गंदापन या गंदगी। गरीब, गरीबी। नम्र, नम्रता। तैराक, तैराकी। असह, असहता। अनुकूल, अनुकूलता। कुटिल, कुटिलता। दुर्लभ, दुर्लभता। दुर्बल, दुर्बलता। धवल, धवलता। नीला, नीलिमा। प्रचलित, प्रचलन। बुद्धिमान, बुद्धिमता। खारा, खारापन। उपयोगी, उपयोगिता। कमजोर, कमजोरी। कठोर, कठोरता। उचित, औचित्य। ऊंचा, ऊंचाई। चपल, चपलता। चालाक, चालाकी। मानसिक, मानसिकता। अनिवार्य, अनिवार्यता। कुपात्र, कुपात्रता। कुलीन, कुलीनता। दुष्ट, दुष्टता। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। नवीन, नवीनता। मीठा, मिठास। हरा, हरियाली। भिन्न, भिन्नता। गहरा, गहराई। अधिक, अधिकता। काला, कालिमा या कालापन। कुशाग्र, कुशाग्रता। आस्तिक, आस्तिकता। चतुर, चतुराई। चंचल, चंचलता। मूर्ख, मूर्खता। व्यथित, व्यथा। कृतज्ञ, कृतज्ञता। उपयुक्त, उपयुक्तता। तैयार, तैयारी। सुलभ, सुलभता। धीर, धैर्य या धीरता। निंदित, निंदा। प्रयुक्त, प्रयोग। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य। खट्टा, खटास,
या खट्टापन, गंभीर, गंभीरता, आलसी, आलस्य, कायर, कायरता, अजर, अजरता, अमर, अमरता।